IOCL की तरफ से एक वैकेंसी आई है फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। स्टार्टिंग में इन्होंने पे स्केल मेंशन किया है 25,000 से आपका बेसिक रहेगा और जो कोई भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं PSUs में सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 2 स्टेट पे यहाँ पे वैकेंसी निकली है, 2 रिफाइनरीज में। फर्स्ट वन इज हल्दिया यानी कि वेस्ट बंगाल एंड सेकेंड वन इज वडोदरा यानी कि गुजरात स्टेट में। चलिए देखते हैं कौन से पोस्ट है और कौन से रिजर्वेशन है, सारी चीजें हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या होता है इसका मेथोडोलॉजी, कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 यानी कि प्रोडक्शन के लिए। गुजरात रिफाइनरी के लिए टोटल 47 पोस्ट है और हल्दिया के लिए टोटल 7 यहाँ पे वैकेंसीज है। इंडिविजुअली आप देख सकते हो कौन सी कैटेगरी में या फिर रिजर्वेशन में आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर PNU कैटेगरी में आप गुजरात रिफाइनरी में ही यहाँ पे सिर्फ अवेलेबल है। अगेन यहाँ पे 7 नंबर ऑफ पोस्ट है। एंड जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर PNU O&M हल्दिया रिफाइनरीज में सिर्फ 4 पोस्ट है, 2 अनरिजर्व में है, एक SC में है और एक OBC है जहाँ पे नॉन क्रिमिनल आपको लगेगा। ये इतने नंबर ऑफ पोस्ट है। चलिए हम लोग आगे इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोडक्शन के लिए है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, यहाँ पे दोनों रिफाइनरीज में 3 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। इसमें 3 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए या फिर BSc विद मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री विद मिनिमम 50% मार्क्स आपके लिए होना चाहिए। ओपन कैटेगरी के लिए SC ST के लिए यहाँ पे 45% भी चलेगा। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4 यानी कि जो सिर्फ गुजरात रिफाइनरी के लिए, वहाँ पे 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चलेगा या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लगेगा। उसके साथ साथ आपके पास BCC यानी कि बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। पोस्ट कोड नंबर 202 था, ये है पोस्ट कोड 203 हल्दिया रिफाइनरी के लिए, जहाँ पे आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, पोस्ट नंबर 2 एंड पोस्ट नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या लिखा है। हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शॉल नॉट बी एलिजिबल, तो हायर एजुकेशन वाले अप्लाई ना करें। CGPA वगैरह कैसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, ये सारी चीजें इन्होंने इन डिटेल में मेंशन की है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास 1 ईयर का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, आप इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है। फॉर द पोस्ट कोड ऑफ 201 एंड फॉर पोस्ट कोड ऑफ 203 भी आपके पास मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पे एक गौर देने वाली बात है कि पोस्ट कोड 202 के लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी यहाँ पे शायद अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्लियर कट मेंशन नहीं किया है। सिर्फ 201 एंड 203 के लिए ही यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। तो 202 यानी कि इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वाले जो पोस्ट था वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो इन गुजरात रिफाइनरी। आगे बढ़ते ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज। मिनिमम 18 ईयर से लेकर 26 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज 30 अप्रैल ऑफ 2023 तक, यही लास्ट डेट है, यानी कि ऑलरेडी वो चली गई है। तो इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने 26 ईयर्स क्रॉस किया है तो। आगे देखते हैं, एज रिलैक्सेशन वगैरह आपको जैसे मिलता है सेंटर की तरफ से वैसे आपको दिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, कैसे हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं, तो रिटर्न टेस्ट आपका सबसे पहले होगा और उसके बाद स्किल या फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसे कहते हैं। रिटर्न टेस्ट में आपके पास स्किल नॉलेज चेक होगा जिसका 75% मार्क्स रहेगा, जिसका आपका डोमेन से आएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 मार्क्स आएंगे और जनरल अवेयरनेस से 10 मार्क्स आएंगे, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ रहेगा ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। गुजरात रिफाइनरी का जो रिटर्न टेस्ट का पेपर होगा वो वडोदरा में कंडक्ट किया जाएगा उनके रिफाइनरी में, और जो हल्दिया रिफाइनरी का टेस्ट होगा वो रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन कोलकाता में यहाँ पे आपका पेपर है वो हो जाएगा। ओके, एग्जैक्ट रिफाइनरी में नहीं होगा लेकिन वही स्टेट में आपका एग्जाम है वो हो जाएगा सिटी में। पेज एंड पर्क्स जैसे मैंने कहा था कि PSU को जैसे मिलते हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 30 मई तक फॉर्म फिलअप करना, टोटल 1 मंथ का पीरियड दिया है। ऑलरेडी 1 मई से यानी कि कल से इन्होंने फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया। आप इनके ऑनलाइन वेबसाइट पर जा सकते हो www.iocl.com पे। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के साथ साथ आपको ऑफलाइन भी इनको डॉक्यूमेंट्स है वो सेंड करने हैं। सारी के सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कलर, फोटोग्राफ एंड जो कोई भी सेल्फ अटेस्टेड जो कॉपीज़ है वो भी आपको यहाँ पे भेज देने हैं 10 जून के पहले, क्योंकि आपका जो टेंटेटिव डेट है एग्जाम का वो 11 जून है, ऐसा इन्होंने आगे मेंशन किया है। तो इन कहाँ पे भेजना है, यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया है। गुजरात रिफाइनरी का भी और हल्दिया रिफाइनरी का भी, दोनों का एड्रेस आपने यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। सारी चीज़ें इन डिटेल में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मैं जिसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
इसके अलावा अगर भी कुछ क्यूरी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकते हो या फिर उनको मेल कर सकते हो। दोनों कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन की है। फॉर्म फिलअप का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है और अप टू 30 मई तक है। 10 जून के पहले आपको जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स है वो सेंड करने हैं और 11 जून टेंटेटिव डेट है आपका रिटर्न टेस्ट का। और जो कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, उनका जो डेट है वो 27 जून तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। इसके अलावा अगर कुछ डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो वेस्ट बंगाल और गुजरात वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जरूर से अप्लाई कर देना। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल वाले जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नए नए जॉब अपडेट्स के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जॉब अपडेट के साथ।